रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज एक बड़ा अफसोसनाक वाकया आपके साथ डिस्कस करना है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल हमारे सामने आया है। आपके सामने वो रखना है, उसके पीछे हकायक क्या हैं, उसमें कसूरवार कौन है, बच्चियां उसमें कसूरवार हैं, स्टाफ यूनिवर्सिटी का कसूरवार है या वालिदैन है, ये भी आपके सामने रखना है। और असल खबर क्या है और ये हुआ क्या है, वो भी आपको सारी मैंने स्टोरी बतानी है। मेरे सोर्सेज ने मुझे क्या खबर कंफर्म की है या मेरे पास क्या एविडेंस है, वो भी आपके साथ डिस्कस करने हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में हुआ क्या है। वहाँ पे बच्चियों का के साथ जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, वहाँ पे बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है। अब उसको आप किस कैटेगरी में लेकर जाते हैं, मैं या इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि भावलपुर यूनिवर्सिटी जो है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, वहाँ पे असल में हो क्या रहा है। वहाँ पे हो ये रहा है कि वहाँ पे इनके एक डायरेक्टर फिनांस है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। इनके डायरेक्टर फिनांस जो हैं वो तो पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। ये 2-3 दिन पहले का वाकया है कि इनके जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो कहीं बाहर जा रहे थे, वो शराब के नशे में धुत थे। उनको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने रोका, तो उनसे शराब भी बरामद हुई, उसके अलावा ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। वो ड्रग्स किस किस्म के उनके साथ जो बरामद हुए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, उनके साथ कौन थे? उनके साथ एक बच्ची थी, वो गाड़ी में जा रहे थे, जब वो शराब के अंदर धुत पाए गए, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के, तो उनको पकड़ा गया। उनकी जो है गाड़ी से कुछ ड्रग्स भी मिले हैं, जो ड्रग्स जो हैं वो सेक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा वो ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं, वो एक मेडिसन होती है और पार्टीज़ के अंदर वो खा के आप डांस वगैरह करते हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं। तो मैं भी लाहौर के अंदर रहता हूँ, मुझे लाहौर के अंदर भी बहुत सी ऐसी पता है ऐसी जगहों का जहाँ पे ये ड्रग्स पार्टीज़ चलती हैं और ये ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे जो है वो रेड्स वगैरह भी कराए अपने तौर पे। मैंने बहुत सी जगहों को एक्सपोज भी किया है। तो इस वक्त जो आपके डीआईजी ऑपरेशन है, वो भी बड़े अच्छे एक इंसान है, अली नासिर रिजवी। वो चाहते भी हैं कि उनको इस तरह की खबरें मिले, तो काफ़ी हद तक लाहौर के अंदर इस चीज़ को वाइंड अप कर दिया गया। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकता, अभी भी बहुत से ऐसे जो है जगह हैं जहाँ पे लोग मेडिसिन लेते हैं और वहाँ पे अपना ड्रग्स ली जाती है और डांस पार्टीज चलती हैं। ये लाहौर में बहुत सी ऐसी जगह है और ये जगह भी इंशाल्लाह बंद करा के आपको बताएंगे। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ फिर दोबारा से इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की तरफ। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि लड़कियों का सेमेस्टर सिस्टम होता है, आपको पता है डिग्री चलती हैं। तो ये लोग जो होते हैं, ये जिनसी दरिंदे, ये कहते हैं कि हम आपका सेमेस्टर आप पास कर देंगे, आपको ग्रेड अच्छे दे देंगे, तो आप हमारे साथ रातें गुजारें, आप हमारे साथ रात को सोएं। अब देखें, ये माँ बाप के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। देखें, माँ बाप के लिए तो शर्मिंदगी की बात है ही, लेकिन ये जो जिनसी दरिंदे हैं, इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। और मेरे ख्याल में इनके अपने घर में माएँ बेटियां बहनें नहीं हैं, लेकिन ये जिनसी दरिंदे जो हैं, ये अपनी ख्वाहिश के अंदर इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि इनको रिश्तों की कदर नहीं रही, इनको इंसानियत की कदर नहीं है। मेरे ख्याल में ये इंसान है ही नहीं, ये दरिंदे हैं। तो फिर हम गिला करते हैं कि यार हमारी जुडिशरी 126वें नंबर पे दुनिया में क्यों है। वो इसी वजह से है क्योंकि आप इंसाफ नहीं करते। हम गिला करते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को झूठा कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप खुद इनके सरगना बने फिर रहे हो, क्योंकि आप इनको एक्सपोज नहीं करते। आप बजाय इनको एक्सपोज करने के, आप इनके साथ तय कर लेते, आपकी मंथलियाँ लगी होती हैं। तो मैं बात करता हूँ टीचर्स की, प्रोफेसर्स की। प्रोफेसर हजरात हमें मिसालें देते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, हमें बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट है, प्रोफेसर की बड़ी रिस्पेक्ट है, सदर से ज़्यादा प्रोफेसर की रिस्पेक्ट है। ओ भाई, अपने करतूत तो देखो, अपने काले करतूत तो देखो, आप कर क्या रहे हो। ये कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे पहले सिंध की बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हो चुका है। भाई, अगर आप लड़कियों का इस्तेमाल करोगे, ड्रग्स का इस्तेमाल करोगे, भोली भाली लड़कियों को आप कहोगे ड्रग्स इस्तेमाल करो, डांसिंग पार्टीज में हमारे साथ जाओ, हम फिर आपको नंबर देंगे, आप फिर पास होगी। अगर आप पास हो भी गई, हम फिर भी आपको पास नहीं करेंगे। अपने करतूत तो देखो, शर्म से डूब मरो।
और वीसी साहब जो है ना, वो आईजी को कह रहा है कि ख़त लिख के कि आईजी साहब ये यूनिवर्सिटी बड़ी ऊपर जा रही है, ये इस यूनिवर्सिटी का से लोग जलते हैं, ये हमारे खिलाफ एक साजिश है। ओ भाई, किस किस्म की साजिश? तुम लोग नाके पे पकड़े गए हो, तुम्हारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर फिनांस तुम्हारा ऑलरेडी जो है वो पुलिस हिरासत में, शराब तुमसे पकड़ी गई है, ड्रग्स तुमसे पकड़े गए हैं, हर किस्म की मेडिसिन तुमसे पकड़ी गई, आइस तुमसे बरामद हुई है, और तुम कहते हो कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। और मैं आप सब सारे टीचर्स एक जैसे नहीं है, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, अगर इस तरह के जो टीचर्स हैं ना, इस तरह के जो प्रोफेसर हैं ना, ये हमारे अगर प्रोफेसर हैं ना, अगर इन्होंने हमें सिखाना है तो हम भी डूब मरते हैं और ये भी डूब मरे। शर्म से डूब मरो यार, किस तरह के तुम इंसान हो, तुम दरिंदे हो, तुम उस्ताद नहीं हो। और ये पूरी भावलपुर यूनिवर्सिटी, पूरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो भावलपुर है ना, ये जनूबी पंजाब की एक मिथ है। ये जनूबी पंजाब की, आप इस तरह कह लें जैसे लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी, इर्द गिर्द के एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी आते, इसी तरह जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है, और उसके अंदर ये कुछ हो रहा है। अगर उसके अंदर ये कुछ हो रहा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या हो रहा होगा? तो खुदारा आखिर में मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऊंची दुकान फीके पकवान, अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, अपनी बच्चियों को तरबियत अच्छी करें, अपनी बच्चियों को समझाएं कि बेटा आपने किस तरह से लाइफ गुजारनी है, अपनी बच्चियों के साथ राब्ते में रहें। ये जब हॉस्टल्स में चली जाती है ना, आपके साथ राब्ते में नहीं होती, तो आप खुदारा इनके साथ राब्ते में रहें। बच्ची से पूछें कि बेटा आपको क्या मसला है, आपका क्या इशू है, उनको कंफर्ट जोन दे, ताकि आपकी बच्ची आपको बताए कि हमारा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हमें ये कह रहा है, हमारा यूनिवर्सिटी का वीसी हमें ये कह रहा है। आपको अपनी बच्ची के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। इसमें कौन कसूरवार है? सबसे पहले एज ए सोसाइटी इसमें मैं भी कसूरवार हूँ, इसमें सारी सोसाइटी कसूरवार है। बतौर